हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज में वेलकम करता हूं। आज मैं मैथ्स में इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पेपर में आता है और आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाऊंगा, इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो पहला कह रहा है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थी। लड़के 60% तथा लड़कियां 50% पास हुए। जो परीक्षार्थी फेल हुए उनका प्रतिशत बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर कह रहा है टोटल जो बॉयज हैं यानी लड़के हैं ये है 1000, ठीक है, और गर्ल्स हैं 800। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले 00 से 00 काट लेंगे। 2 5 10 और 2 चौके 8, ये 5:4 हो गया बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां से पूछा है 60% लड़के तथा 50% लड़कियां ये पास हुए हैं, तो जो फेल हुए उनका प्रतिशत बताना है। तो फेल का प्रतिशत, तो सबसे पहले बॉयज का रेशियो निकालेंगे, कितना भाग है, तो ये है 5, कितने में से? 5 और 4 9 में से। ठीक है, ये टोटल है इसका रेशियो। अब कह रहा है इसमें फेल के बारे में पूछा है, तो यहां 60% तो पास हो गए हैं, तो फेल हुए होंगे 40%, प्लस लड़कियों का कितना होगा? 4, कितने में से? 9 में से। तो अब यहां पर बात करेंगे 50% लड़कियां पास हुई हैं, तो 50% फेल हुए होंगे, तो यहां पर फेल का पूछा है, तो यानी 50 होगा। ठीक है, अब ये 40 5 200 और 40 50 का 200, 200 200 कितना हो गया? 400/9, यानी 9 चौका 36 और ये 9 चौका 36 यानी 44.4% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इसे देख लेंगे और नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर यानी पढ़े लिखे हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है, 25% साक्षर है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर यानी कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी है? ये पॉइंट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखेंगे। एक तो 1000 पर भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि परसेंटेज के लिए कहीं भी यानी 100 मानकर हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे क्लियर करेंगे तो देखते हैं इसको। सबसे पहले 100 मान लिए टोटल यहां पर निवासी को, ठीक है, परसेंट के लिए 100 होता है। इसके बाद क्या होगा कि इसमें कह रहा है कि 60% पुरुष है, तो 100 का 60% यानी 60, ये मैन है। ठीक है, तो वुमेन कितना है भाई? तो ये है आपका 40। जब 60% पुरुष है तो यहां पर महिलाएं कितना है, यानी ये है 40%। अब कह रहा है इसमें कि यदि, ठीक है, इसमें कह रहा है जिनमें से 20% साक्षर है। क्वेश्चन को समझेंगे फिर से। यहां पर टोटल परसेंट के लिए हम 100 माने हैं, इसमें कह रहा है कि 60% यहां पर पुरुष है, तो 40% क्या हो जाएगा? महिलाएं हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जिनमें से 20% साक्षर है। ठीक है, अब कह रहा है यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर यानी पढ़े लिखे, यानी टोटल 100 का 25% यानी 25, 100 का 25% कितना होगा? 25 ये पढ़े लिखे हैं। और यहां पर कह रहा है जिनमें 20% साक्षर है, यहां पर पुरुष में से 20% साक्षर यानी पढ़े लिखे, तो पुरुष यहां पर कितने हैं? 60 है। अब 60 का देख लेंगे, 20% पढ़े लिखे यानी 6 दूना 12, यानी 60 का 20% कितना होगा? यानी 12। तो 12 यहां पर पुरुष जो है पढ़े लिखे हैं, तो 48 पुरुष जो होंगे ये मतलब निरक्षर यानी अनपढ़ है, यानी पढ़े लिखे नहीं है। अब यहां पर देखेंगे उसी तरह महिलाएं में। अब महिलाएं में क्या होगा कि टोटल यहां पर 40 है। अब कुल का 25% यानी 25 कह सकते हैं कि यहां पर पढ़े लिखे, जिसमें से 12 पढ़े लिखे पुरुष है, तो महिलाएं में कितनी होंगी? यानी 13 पढ़े लिखी महिलाएं होंगी और 27 क्या होगी? अनपढ़ होगी। ठीक है,
अब कह रहा है यहां पर कि तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। अब महिलाएं साक्षर कितने, यहां पर 13 है, कितने में से, टोटल यहां 40 में से, तो 100 पर निकाल लेंगे। ठीक है, इसे काट लेंगे, 0 से 0, 2 दूनी के 4, 2 पांचे 10, ये हो जाएगा तेरे पचे 65/2, यानी 32.5% यानी महिलाएं ये पढ़े लिखे। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। इसको फिर मैं एक बार क्लियर करा देता हूं, इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। मैंने ये बताया कि टोटल 100 मान लो, इसमें कुल का कह रहा है 25% पढ़े लिखे हैं, तभी 100 का 25% 25 होगा। इसमें कह रहा है कि 60% पुरुष है, यानी 60 पुरुष है, यानी मैन है, तो महिलाएं कितनी है, 40 है। अब यहां पर एक पॉइंट है कि पुरुषों का 20% पढ़े लिखे हैं, तो 60 का 20%, 6 दूना 12 होगा, तो 48 ये अनपढ़ हैं, और टोटल का 25 यहां पर पढ़े लिखे हैं, जिसमें से 12 पुरुष में लिखे गए, तो महिला में कितनी पढ़े लिखे होंगे, 13, और 27 महिलाएं अनपढ़ हो गई। अब यहां पर 13 यहां पर पूछा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो 13 साक्षर है पढ़ी लिखी, कितने, 40 में, तो 100 पर कितना, तो इसको निकालो, कितना भी बताया, 32.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है, वस्तु की प्रति ग्राम कम की गई कीमत क्या होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, ये कई बार आया पेपर में। क्वेश्चन ये है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक आदमी 385 रुपया में 3.5 kg चावल अधिक खरीदता है। अब इसमें दो तरह की बात पूछता है। एक तो पूछता है पुराना मूल्य, पुराना को वास्तविक भी कहता है, और एक पूछता है ताजा। यहां से मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, पुराना को वास्तविक भी कहता है, ठीक है ना, पहले का कहता है, ठीक है ना, इस इतने नामों से जानते हैं। एक पूछेगा ताजा मूल्य बताए, ठीक है, पुराना और एक ताजा, 2 पॉइंट पूछता है। कैसे निकालेंगे इस कंसेप्ट को, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाता हूं। निकालने का तरीका ये होता है, एक तो यहां से तरीका निकलेगा कि सबसे पहले यहां पर 100 मान लिए, तो 20% कम हो गया तो कितना हो गया, 80। पहले 100 था मूल्य, 20 कम हो गया तो 80 हुआ। अब कितना कम हुआ, 20, कितने पर, 80 पर। तो जब इधर कमी होता है तो इधर वृद्धि होता है, क्योंकि दोनों को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, प्लस का 1/4 हो गया, ठीक है ना। अब यहां से कह रहा है कि एक आदमी 385 रुपए में 3.5 kg, इस रुपया से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसे तो बाद में यूज करते हैं। कह रहा है 385 रुपए में 3.5 kg चावल अधिक खरीदता है, यानी जो ये बढ़ा हुआ मूल्य है 1 है, 1 बराबर 3.5 का, 1 बराबर 3.5 का। अगर आपसे पुराना पहले का पूछा जाए तो ये इसे कहते हैं पुराना पहले का, तो इसे 4 गुने 3.5 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 14, ठीक है ना। अगर ताजा पूछा जाए तो ताजा के लिए 4 और 1 5 में 3.5 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.5। तो ये 14 kg हो गया, ये 17.5 kg हो गया पुराना, और ये ताजा। अब मूल्य पूछेगा पुराना, तो 385 में 14 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14, ये 7 पचे 35 और 7 पचे 35, 2 से ये 27.5 हो गया, 27.5 रुपया पर केजी इसका आंसर हो गया। अगर ताजा का पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका 385 बटा, ये सारे 17 को 35 बटा 2 बोल सकते हैं, 35 और बटा 2, तो इस 2 को मैं ऊपर लिख देता हूं। ये 35 से 11 बार में कट जाएगा, 11 दूना 22 रुपया पर केजी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इसके बाद एक तरीका और बता देता हूं, इससे भी ये दोनों क्वेश्चन निकल जाएगा। इसके बाद इस पर क्लियर करेंगे। एक तरीका और बताता हूं इस क्वेश्चन के लिए कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं पहले इसको। जैसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा है, अगर मान लो पूछ ले पुराना पुराना, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। सीधे क्या करते हैं, जो 385 रुपए दिए उसको लिखेंगे और इंटू परसेंटेज लिखेंगे। यहां पर कितना परसेंट है, 20, और नीचे बचा हुआ परसेंटेज लिख देंगे, कितना बचा हुआ है 80, और केजी कितना है 3.5 है, तो ये 3.5 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर यहां से ताजा निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको 385 लिखना है, उसके बाद यहां 20 लिखना है, और बट्टा में टोटल परसेंट के लिए 100 लिखना है, और यहां पर 3.5 लिखना है। इससे ताजा आ जाएगा डायरेक्ट। ये भी ट्रिक है नया। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इससे यहां काट कर यहां 10 लगा देते हैं, ये काट लेंगे इसे 20 5 100, ये 5 से काट लेंगे, कितना बने 5 7 35, और फिर 5 7 35, फिर 5 से काट लेंगे 5 7 35, और ये काट लेंगे इसे काट लेंगे 2 बार में, और ये 7 से 11 बार में, 11 दूना 22, इसका 22 आ गया। उसी तरह इसको भी काट सकते हैं, यहां से हटा के यहां पर 10 लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 35 से ये 11 बार में कट गया, ये 20 चौका 80 हो गया, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 11 5 55 बटा 2, इसे भाग ले लेंगे, कितना होगा 27.5 रुपया पर केजी। तो इसका 27.5 आ गया और इसका 22 आ गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अभी वाला जो ट्रिक बताया कैसे करेंगे, तो यहां पर पूछा है कम की गई कीमत क्या होगी। कम की गई कीमत का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो वर्तमान होता है उसको कम की गई कीमत कहते हैं। ठीक है ना, यानी ताजा बोलते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कह रहा है 21% की कमी, 21% की कमी का मतलब जो कम हो जाने के बाद, ये भी ताजा। तो ताजा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये लिख देंगे जो 100 रुपया है, 100 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद परसेंट लिखेंगे इसका 21। क्लियर? अब उसके बाद 21 के बाद यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर परसेंट के लिए क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, और यहां पर 3 केजी जो है ये 3 केजी लिख देंगे। ठीक है ना, अगर यही वास्तविक रहता है यानी पुराना, तो 100 इंटू इतना, इसमें से बचा हुआ 79 लिखते हैं, लेकिन यहां पर क्या करेंगे 100 रुपए ये लिख दिए। ठीक है, ये लिखे, उसके बाद ये 21 लिख दिए, परसेंट के लिए लिख दिया 100, और यहां पर ये 3 लिख दिए। तो यहां से डायरेक्ट आ सकता है 100 से 100 कट गया, और 3 7 21, यानी यहां पर पूछा है कि प्रति ग्राम कम की गई कीमत क्या होगा, तो 7 रुपया प्रति ग्राम कम हुआ है। ठीक है, तो इसका 7 आंसर हो गया। अब इसको भी उस तरीके से अगर बनाए, एक तो ये तरीका है, क्लियर हो गया। उसके बाद वैसे बनाए तो यहां भी कैसे कर सकते हैं, यहां पर 100 कर लिए, 21% की कमी, यानी ये हो गया आपका 79। ठीक है, 21% की कमी यानी ये हो गया 79। उसके बाद क्या करेंगे, जब इधर कमी होता है तो इधर वृद्धि होता है। अब कितना कमी हुआ है 21, कितने पर 79 पर। अब क्या करेंगे यहां पर कि जो 21 है, इस 21 की वैल्यू यहां पर दिया है 3, तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 3/21, यानी 3 एकम 3 3 7, यानी 1/7, ये 1/7 हो गया। अब इसमें निकालना है कम की गई कीमत यानी ताजा, तो ताजा के लिए क्या करेंगे, यानी ये क्या करेंगे, ये वास्तविक निकालने के लिए इससे गुणा करेंगे, और ताजा के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 79 और 21, यानी ताजा के लिए ये दोनों को जोड़ देंगे।
तो ये हो जाएगा आपका 100 और इंटू 1/7 यानी 100/7। अब रुपया पूछा है इसका, तो इस 100 रुपए में क्या कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, यानी 100/7। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 7/100। ये कट गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया 7। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 वुमेन है यानी महिलाएं हैं तथा शेष मैन है यानी पुरुष है। उनमें 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं अशिक्षित है, तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत बताइए, यानी शिक्षित पूछा है। ठीक है, लिटरेट। इसको कैसे निकालेंगे, निकालने का यही तरीका होगा कि आप मेन लिख दे और फिर लिख दे आपका वुमेन। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि यहां पर ये देखेंगे कि 1/5 यहां पर कह रहा है वुमेन है यानी महिलाएं। ठीक है, तो 1/5 अगर महिलाएं हैं, इसका अर्थ ये होता है कि 1/5 महिलाएं का मतलब ये होगा कि 1 हो गए वुमेन यानी W और 5 हो गया टोटल, तो मेन कितना होगा, एम हो गया 4। इस चीजों को समझेंगे आराम से, यानी 1/5 एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, 1/5 वुमेन है, इसका मतलब 1 हो गए वुमेन और 5 हो गए टोटल, तो 4 हो गए मैन। ठीक है, तो यहां पर ये लिख देंगे मैन 4 और वुमेन कितना 1। क्लियर, ये कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, कह रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है पूछा क्या है, यानी अशिक्षित दिया है और शिक्षित का बारे में पूछा है, तो कैसे निकालेंगे शिक्षित का प्रतिशत। तो सबसे पहले मैन के बारे में बात करेंगे, तो ये कितना है, 4 है, कितने में से, यानी 5 में से। तो यहां पर 5% जो मैन है ये अशिक्षित है, तो यहां पर शिक्षित कितना होंगे, 95, क्योंकि टोटल 100% के लिए 100 वैल्यू होता है, तो 5% यहां घटा देंगे तो 95 होगा। अब वुमेन के बारे में देखेंगे तो यहां पर 1 है, कितने में से, 5 में से। अब यहां क्या करेंगे कि 40% अशिक्षित है महिलाएं, तो 60 होगी शिक्षित, तो यहां पर 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, काट लेंगे, ये 5 से कितना बार में, 12 बार में, और ये 5 से 19 बार में, 19 चौक 76 और 12 कितना हुआ, ये हो जाएगा 88। तो अब पूछा है कितना है, कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर होगा 88%। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया, तो इसे मैं मिटा दूं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इसमें देखेंगे क्वेश्चन को, कह रहा है रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हम लोग ये पढ़े हैं आय में वृद्धि और उसके बाद पढ़े हैं इसमें बचत में पूछा है, लेकिन ये आज जो क्वेश्चन है इसमें पूछा व्यय में। व्यय में आज तक नहीं पढ़े हैं, इसको देखेंगे कंसेप्ट से कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको आय लिख लेंगे यहां पर, उसके बाद व्यय, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, उसके बाद लिख लेंगे ये बचत, क्या लिख लेंगे, बचत। ठीक है, अब कैसे करेंगे, कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत 5:1 अनुपात में, यानी 5 रुपया खर्च करता है और 1 रुपया बचाता है। तो जब 5 रुपया कोई आदमी खर्च करेगा और 1 रुपया बचाएगा, यानी कमाएगा कितना, 6 रुपया। क्लियर। अब ये रेशियो में है, तो इसको 100 मानकर ऐसे कर लेते आसान के लिए, यानी 600 रुपया उसकी आय है, 500 रुपया बचत है, 500 रुपया उसका खर्च है, तो 100 रुपया उसका बचत होगा। अब कह रहा है यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, यानी उसका जो आय है वो 25% बढ़ा दिया जाए, तो 600 में 25% बढ़ जाएगा, तो ये कितना बढ़ जाएगा,
यानी 25 छका 150 यानी 150 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 750। क्लियर। अब कह रहा है और उसका बचत 15%, यानी बचत भी 15% बढ़ा दिया जाए, तो इसमें 15% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 का 15% 15 बढ़ेगा, यानी 115। ठीक है, क्लियर। तो जब 750 रुपया आय है और 115 रुपया बचत है, तो खर्च कितना होगा? 635 रुपया होगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। अब वो कह रहा है इसमें कि व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताए। ठीक है, यानी फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर, यानी इसके खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो ये खर्च देखेंगे कितना बढ़ा है, यानी 500 से 635 हुआ है, 135 बढ़ा है। कितने पर? तो ये 500 पर। तो परसेंट के लिए 100 पर निकालेंगे। ठीक है, तो ये 00 से 00 कट गया, ये 5 से कितना बढ़ में, यानी 27 5 135 होता है, आराम से देख लेना। 5 दूना 10 और 5 7 35, तो ये हो जाएगा 27% की। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे पहले नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि नगद भुगतान के लिए 10% की एक कटौती दिए जाने पर भी उसे 8% का लाभ। ठीक है, तो एक ट्रिक बता रहा हूं जो हर जगह लगेगा, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होगा तो एक आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं पहले बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि एक रेडियो का एमआरपी, इसी पर एक क्वेश्चन बता देता हूं, 1920 रुपया है, यानी अंकित मूल्य 1920 रुपया है। फिर कह रहा है दुकानदार, मैं इसे शॉर्टकट में लिख देता हूं, दुकानदार इस पर 10% का डिस्काउंट, 10% का बट्टा यानी छूट देने के बाद भी 8% लाभ कमाता है यदि बट्टा न दे, यानी छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया। अब मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ऐसा कहीं भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें केवल कुछ दे, यानी वहां एमआरपी दे दे, डिस्काउंट और इसकी प्रॉफिट की बात हो एमआरपी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो एमआरपी से रिलेटेड, बस 5 सेकंड में कर देंगे। पहले मैं इस पर एक क्वेश्चन लिख दिया, इसको देखेंगे। एक रेडियो का एमआरपी 1920 रुपया है, दुकानदार इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि डिस्काउंट न दे, यानी बट्टा न दे, यानी छूट न दे, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां एमआरपी दिया है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। 1920 डिस्काउंट है 10% और प्रॉफिट है 8%। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है सीपी का, सीपी यानी क्रय मूल्य का। ठीक है, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम बाजार मूल्य या अधिकतम खुदरा मूल्य, इसको शॉर्ट में एमपी कहते हैं, इसे खुदरा मूल्य कहते हैं। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे? सीपी बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये सब परसेंट में ही होता है। अब एमआरपी कितना है? 1920 इंटू 100 में से डिस्काउंट 10 घटेगा तो 90, और यहां पर 8 जुड़ जाएगा 108। 18 5 90, 18 6 108, और 6 से काटेंगे तो ये 320 बार में चेक कर लेना, ये 32 5 160, यानी 1600 रुपये इसका सीपी हो गया। तो जब 1600 रुपया सीपी हो गया और 1600 में उस चीजों को खरीदा है दुकानदार और 1920 में बेचेगा, जब डिस्काउंट नहीं देगा तो लाभ कितना होगा? 320 का लाभ होगा। कितने पर? यानी ये 1600 पर, यानी 1600 सीपी है, तो 100 पर कितना होगा? 00 से 00 कट जाएगा, 16 दूना 32, यानी 20% इसका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक चीज बता देता हूं कि कहीं भी कुछ भी रेट हो, चाहे कुछ भी रेट हो कहीं भी,
और इसका डायरेक्ट आंसर कैसे हम लोग निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरीका से ही बना सकते हैं और बाकी इस तरीका को यूज नहीं करेंगे पेपर पास करने के लिए। चाहे यहां रेट कुछ भी हो, 1 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, चाहे कुछ भी रेट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस जहां भी ऐसा क्वेश्चन एमआरपी से रिलेटेड होगा तो बस दो ही बात लिखना है, एक साइड लिखना है सीपी और एक साइड लिखना है एमआरपी, और जो डिस्काउंट देगा सीपी में घटा देंगे, यानी 100 में से घटाकर सीपी में लिख देंगे, और जो प्रॉफिट होगा 100 में जोड़कर एमआरपी में लिख देंगे। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे, यानी परसेंटेज का कुल वैल्यू 100 होता है, जहां पर डिस्काउंट की बात होगी घटाकर सीपी में लिख देंगे, और जहां प्रॉफिट की बात होगी जोड़कर एमआरपी में लिख देंगे। बस क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, तो देखेंगे 10% का डिस्काउंट, यानी 100 में से 10 या 90, मैंने बताया कहां लिखना है, सीपी में। 8% का प्रॉफिट, यानी 100 में जोड़ देना है, यानी 160, बस डायरेक्ट। ठीक है ना, कितना प्रॉफिट हुआ, 90 से 160, 18 बढ़ा, कितने पर, 90 पर, तो 100 पर कितना, 18 कम 18, 18 5 90, 5 से 20 बार में, तो इसके कितना हो गया, 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब वही क्वेश्चन ये सेम है, बस ये थोड़ा घुमाकर बोल दिया है कि कोई व्यक्ति अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि नगद भुगतान के लिए 10% की एक कटौती दिए जाने पर भी उसे 8% का लाभ हो। बस इसको भी मैं यहीं पर सॉल्व करके दिखा देता हूं। सीधे क्या करेंगे कि सीपी और एमआरपी सेम सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। 10% यहां पर बोला है कटौती मतलब डिस्काउंट, तो यहां क्या लिखेंगे 90, और यहां पर बोला 8% प्रॉफिट यानी लाभ, तो 108, कितना बढ़ा, तो 18, कितने पर, 90 पर, 100 पर कितना। सेम क्वेश्चन है, चाहे रेट कुछ भी हो, 18 कम 18, 18 5 90, 5 से 20 पर, बस परसेंट की जहां पॉइंट पूछे तो इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफी है, और ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए इस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन पढ़ा हूं सब आपके एग्जाम के व्यू से फायदा है, तो इसे जितना ज्यादा शेयर करें और वीडियो का लाभ उठाए, और बस इतना ही, धन्यवाद।